सर ट्रिगो इक्वेशंस में ना कुछ क्वेश्चंस में बहुत सारे मेथड्स है करने के, लेकिन सिर्फ एक मेथड से ही हो पा रहा है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कुछ पैटर्न है? वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस जैसे कॉमन अपन ने बहुत सारे ट्रिगो के क्वेश्चंस कर लिए, राइट। ट्रिगो में जो जो भी हमने यूज करा है वही मेथड्स हमें देखनी पड़ेगी कि किससे होगा। वो प्रैक्टिस से ही आता है बेटा। जैसे कि आज मैं तुम्हें अभी ट्रिगो इक्वेशंस पे अभी तो हमने क्वेश्चन करे ही कहाँ है, अभी तो अपन को बहुत सारे करने हैं जो आज मैं करवाऊंगा आज के दिन पूरे लेक्चर में। ठीक है, आज सिर्फ सर ट्रिगो उसमें जो इक्वेशंस ही इंटरवल करना में है। देता है ना सॉल्यूशन। वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मॉड्यूल में है क्या ऐसे इंटरवल वाले, तो पहले वही निपटा हाँ लेंगे सर, अपन। वो यस मैंने मैम। ट्राई किया इससे। ये सर है। कौन से वाले हैं, कोई क्वेश्चन नंबर या कुछ ऐसे बता दो तो अपन कर लेंगे। ठीक है, मुझे भेज देना तुम। चलो तो स्टार्ट करें अपन। हाँ बोलो। सर ट्रिगो इक्वेशन में एक और डाउट था, इंटरवल में वो लोग जनरली नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं, तो वो भी एक बार आप बता दोगे आज? चलो देख लेते हैं, तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो भी कर लेंगे, पर अभी मैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर मॉड्यूल में पेज नंबर 155 पे 38 क्वेश्चन। वाह, तुम्हारी और मेरी मतलब ट्यूनिंग कितनी मस्त है। देखो पहली लाइन क्या लिखी है। और ये तुम्हारे बोलने से पहले लिख दी थी। क्या वो दोनों सेम ही है क्वेश्चन, जो तुम बोल रहे हो और जो मैं करवा रहा हूँ? हाँ हाँ सर। बिल्कुल, वाह क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक। अतिक। वाह यार, ऐसा कैसे हो गया? मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वही तुमने भी बोला, तुमने बस पेज नंबर बता दिया जो मैं लिखने वाला था, बस वो लिखा ही नहीं था मैंने। पेज मैंने वो पेज ऐसे 155। फोल्ड करके रखा था पूछना था। चलो बढ़िया, क्योंकि मैंने भी अभी मॉड्यूल ओपन करा और पहला क्वेश्चन तुमने बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो एक्सरसाइज में मुझे पहला क्वेश्चन ही ये मिला, तो मैंने सोचा चलो यही देख लेते हैं पहले। ठीक है, चलो तो देखते हैं। जिसको आ गया है, जिसको आता है, कृपया करके शांति बनाए रखिए और बाकी बच्चे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आज हम बहुत सारी लॉजिक्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो इस चैप्टर में बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत सारी किताबों में गलत दिए हुए रहते हैं। एक किताब चलती है मार्केट में, क्योंकि वो बुक देखी है मैंने, बच्चों ने पूछा था मुझसे उनमें से डाउट, एरर लेस करके मार्केट में बहुत चलती है वो मेंस लेवल पे। ठीक है, उसमें तो इस चैप्टर में इतनी गलतियां हैं कि बस मेरे ख्याल से एरर लेस क्यों नाम रखा आई डोंट नो। एरर से भरमार है इस चैप्टर में स्पेशली। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी मिलते हैं। एरर लेस करके एक बुक आती है, किसी ने नाम सुना होगा शायद, मे बी मार्केट में मिलती है। हाँ सर। तो उसमें ये चैप्टर बिल्कुल भी रिफर मत करना, करो तो सॉल्यूशन आंसर की मत देखना, ऐसा। चलो तो ये क्वेश्चन सबको स्क्रीन पे विजिबल है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी गई है, उसको सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कितने थीटा होंगे। याद रखना ये प्रूव डेट का क्वेश्चन नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आएंगे, तो कृपया करके इसको अपन उसमें मत ले लेना तुम, मतलब ठीक है। प्रूव डेट और करके भी आ जाओगे प्रूव, sin थीटा प्लस sin सर थीटा sin ऐसा थीटा क्या पता करके मतलब कैसे कर लेते हैं। प्रूव सर करके भी क्वेश्चन आ में, जाते हैं बच्चे। ठीक है, सर क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो प्रूफ क्यों करेंगे? नहीं नहीं वो सॉल्व करके देते बेटा, सॉल्व करो फॉर थीटा करके। तो वो ओके। सॉल्व में बच्चे प्रूव डेट में करे हुए रहते हैं ना बहुत क्वेश्चन। एक्चुअली पहले ज्यादा आरडी और एनसीईआरटी करते हैं, उसमें सब प्रूविंग के चलते हैं, तुमको लगता है ये भी प्रूव के करते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फिर हाँ डायरेक्टली देखो, हाँ, और हेल्प तुम्हें वो प्रूव डेट वाले क्वेश्चन से ही करेंगे। मतलब हम जैसे कि इन्होंने सबसे अच्छा तो ये कर दिया, इन्होंने ऑलरेडी दो चीज साथ में ऐसी रखी है जिनमें हम फॉर्मूला दिख रहा है कि sin c प्लस sin d लगेगा। यस सर। और जब sin c प्लस sin d लगेगा उसका एक रीजन भी है, उसमें एक फैक्टर sin 3 थीटा बनता है। 2 sin थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। sin 3 थीटा को अभी ज्यो का त्यों रखते हैं, अभी इसमें हाफ एंगल नहीं लगा रहे, अभी लगा सकते पर अभी नहीं लगा रहे, अभी देख लेंगे जरूरी है क्या हाफ एंगल की नहीं, वो देखेंगे। तो 2 sin ये बन जाएगा 3 थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos cos। थीटा। cos थीटा इवन फंक्शन। cos थीटा। इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा। अब मैथ्स का एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल मतलब इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है
कि वो किताबों में भी कई बार वो भी ध्यान नहीं रखते, सॉल्यूशन बनाने वाले भी। no. नेवर कैंसल कॉमन फैक्टर, और वो इस चैप्टर में तो बेहद कीमती है ये पॉइंट, क्योंकि अगर तुम कैंसल कर दोगे तो इफ यस देन सॉल्यूशंस में डिक्रीज, याद रखना। और इसका एग्जांपल मैंने बताया था, x इज इक्वल टू 2x दे दिया, काट दो x और x, तुम्हें मिलेगा 1 इक्वल टू 2, मतलब नो सॉल्यूशन। बट अगर तुम ये Zero कॉमन solution. फैक्टर नहीं करते, कैंसल एक तरफ लाते, तो x 0 आ रहा है, मतलब 1 सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में डिक्रीज अगर तुम कैंसल कर दो। क्यों? कॉमन फैक्टर विच कैन बी 0, जो 0 खुद हो सकता है उसको हम नहीं करेंगे, जो 0 नहीं हो सकता ना उसको तो तुम बिंदास कैंसल कर दो, क्योंकि कैंसल 0 कर सकते हो, मतलब पता है ना, कोई भी सेम टर्म अपॉन सेम टर्म कैंसिल कब करते हैं, जब वो क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू। तो अगर वो टर्म 0 के बराबर हो रही है और तुमने कैंसिल, क्योंकि हमारी क्या बचपन से एक टेंडेंसी होती है, जो सेम दिखे फट फट, क्या करते थे बचपन में, फट फट कैंसिल, काट देते। और ऐसे एकदम एक स्माइल आ जाती थी मल्टीप्लिकेशन में चेहरे ये पे, तो सिखाया था। चेहरे पे स्माइल आ जाती थी कि ये फट फट कैंसिल करा, वाओ हैप्पी, कितना जरा सा एक्सप्रेशन बचा है, और आंसर निकालते हैं, और अब 11th 12th में आंसर सबके गलत आने लगे, ठीक है, विच कैन बी 0। तो इसको एक तरफ लेके चलो, क्या करेंगे फिर, ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू Sin theta common Left लेंगे। लेफ्ट side. हैंड साइड, ब्रिंग ऑल टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड में सब ले आओ, कैंसल मत करना, ठीक है, क्योंकि Yes. साइन से थीटा भी 0 हो सकता है, बस ये एक ही पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो समझने वाला है, बाकी तो बस करते जाओ। 2 cos 2 थीटा माइनस 1, बोलो किसी को कोई भी डाउट? No sir. चलो, साइन 3 थीटा मेरा 0 के बराबर हो रहा है, तो cos 2 थीटा मेरा हाफ के बराबर हो रहा है। एनी डाउट टिल हियर? No. ये हो गया, cos 2 थीटा इक्वल टू हाफ, sin थीटा इक्वल टू हाफ, ये 0 और दिस, तो दोनों सॉल्यूशंस देंगे, और है ना, या तो दिस ये 0 या तो ये 0, इसको लिखो क्या पूरा, 2 cos 2 नहीं sir. थीटा माइनस 1 इक्वल टू ऐसे 0, चलेगा। अब 1 को उधर ले जाओ, 2 से डिवाइड, ये आ जाए, ठीक है, sin 3 थीटा इक्वल टू 0। अब 3 थीटा को कैपिटल थीटा मानो, 3 थीटा को क्या मानो, कैपिटल थीटा, और 0 कब होता है तुम्हें याद होगा, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई, और n क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है, तो थीटा हो जाएगा n पाई बाई 3। किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क। ये हो गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बिंदास रखना शुरू करो, n को 0, -1, -2, 1, 2, ब्ला 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 चलता जाएगा। जैसे कि 0 रखा तो क्या हो गया, 0, -π/3, -2 π/3, π/3, 2 π/3, ब्ला ब्ला ब्ला। पर तुम्हें शायद थीटा का इंटरवल दिया हुआ है, थीटा कहां से कहां है, 0 से पाई, तो as given in the question, theta is going from 0 to pi, कभी कभार बहुत बड़े बड़े इंटरवल्स भी दे देते हैं, ठीक है, तो इस पूरे में ऐसे डॉट डॉट जाएगा, आगे और लिखना है क्या, हाँ एक और लिख लेते हैं, 3 पाई बाय n इक्वल टू 3 रखो तो पाई आ जाएगा, ठीक है, तो कौन से इस इंटरवल में आ रहे हैं 0 से 180 डिग्री में, 0 क्लोज्ड है, ये क्लोज ओपन का बेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्लोज अगर ओपन हो जाएगा तो एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, और यहाँ एंड पॉइंट्स आ भी रहे हैं और इंक्लूड करना पड़ेगा, π/3 भी, 2 π/3 भी, इसके आगे आएगी क्या वैल्यू, फिर 4 π/3 एंड सो ऑन, नो सर। नहीं सर, गई 4 वैल्यूज मिल गई, अतिक समझ में आया, अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब अगर तुम्हें जनरल सॉल्यूशन Yes, sir. आता है तो फिर तो क्या है, जिस इंटरवल में बोले उस इंटरवल की वैल्यूज को बटोर लो, इकट्ठा कर लो, तुम्हारे पास तो पूरा एक बोरा भर के वैल्यूज है, उस बोरा भर के वैल्यूज में जो तुम्हें बोला गया वो बोरे से निकाल लो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर मैंने एक लॉजिक लगाया इसमें कि 3 थीटा मीन्स जो n π/3 वो मैक्सिमम
यस पाई पे होने वाला है तो इज इक्वल टू कर लिया और फिर उससे मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और जीरो तो पता ही था एन कर इक्वल जीरो सकते हो, देख लो वो भी, पर ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये हर जगह वैलिड होगी, गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ हाफ कौन से अल्फा पे बनेगा? कॉस अल्फा, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। कौन से अल्फा पे हाफ बनेगा? पाई बाय 3। पाई बाय पाई बाय 3 पे। कॉस अल्फा में अपन अल्फा 0 से पाई देखते हैं और साइन और टेन में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और अगर कॉस वाले में नेगेटिव एंगल आता है तो पाई माइनस करके देख लो बस वैसा। तो पाई बाय 3 लिखेंगे। क्या फॉर्मूला याद है? इसको यस बोलो सर, 2n पाई टू प्लस थीटा माइनस कॉस अल्फा। थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ये हमने एक पढ़ा था फॉर्मूला, वो होता है 2n थीटा मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। किसी को कोई भी डाउट? अरे डाउट से याद आया, किसी को एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन में डाउट है कि एनसीईआरटी हो गई? सर कुछ हाँ। क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है क्या एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन में? सर अभी तक पूरी नहीं हुई है, बाकी है। ठीक है, तो जब हो जाए मतलब पूछ लेना अगर कोई डाउट आए तो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत इजी है। डाउट था। हाँ क्या सर, क्या सर है चैप्टर एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में डाउट था। कौन सा डाउट? मुझे एक बार ट्रिगो इक्वेशंस का ही है क्या? नहीं सर, चैप्टर 1 सेट्स का है। अच्छा सेट्स का डाउट है, तो सेट्स हाँ का मैं आज सर। देख लूंगा। मैं आज ही हाँ आया, मैं कल बाहर था एक्चुअली, मैं आज देख लूंगा। हितार्थ तुम बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ मैं देख लूंगा, मैसेज आया हुआ है मेरे पास। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, 2 से डिवाइड कर दिया। किसी को कोई डाउट यहां तक? थीटा मेरा 2 थीटा था और अल्फा मेरा वो था, वी नो, ये हमें पता है 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं, ये आ गया। अब एन क्या है? मेरा इंटीजर है, तो अगर एन इंटीजर है तो रखना शुरू करें, रखो, शुरू करो। 0 तो प्लस माइनस पाई बाय 6, 1 तो पाई माइनस पाई बाय 6, तो पाई प्लस पाई बाय 6, 1 पे 2 मिलेंगे, 7 पाई बाय 6 भी मिलेगा। और 2 रखो तो जरूरत ही नहीं है, -1 रख के देखो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमें नहीं मिल रही है वैल्यू, इसलिए जरूरत नहीं है। थीटा हमें दिया हुआ है, गिवन है 0 से पाई क्लोज में, तो 2 पे मिलेगी क्या कोई सी? 2 पाई माइनस 11 पाई बाय 6, नहीं ये तो एक्सीड कर गया है भाई, 13 पाई बाय 6 पॉसिबल ही नहीं है। 0 से पाई, ये 7 पाई बाय 6 1 पॉइंट समथिंग ऑफ पाई है, 5 बाय 6.8, हाँ ये मिलेगा ना, ये मिल जाएगा। और इसमें प्लस वाला मिल जाएगा, ठीक है, माइनस वाला नहीं, ये मिल जाएगा। तो कितने मिल गए? 2 पाई बाय 6 कॉमा 5 पाई बाय 6 क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई के बीच में, ये दो मतलब 2 वैल्यूज। तो टोटल वैल्यूज कितनी आ गई? 6 वैल्यू। 6 वैल्यूज, ठीक है। और एक सर चीज और देख लेना, क्या कोई वैल्यू, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, कोई भी वैल्यू कोइंसाइड तो नहीं करी ना? फिर तो एक ही बार काउंट करते हैं, वरना ये देख लेना, ये बच्चे कई बार गलत कर देते, सबसे निकाल लिया। ये आया था जेईई मेन में एक बार क्वेश्चन, और कुछ जो वैल्यूज थे ना वो कोइंसाइड कर रहे थे, तो उसको काउंट एक ही बार करना था, पर अलग अलग बार काउंट कर दिया, बच्चों का गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन न्यूमेरिकल टाइप। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मेंस में तुम्हें मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप में। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो। सर सर हम एनसीईआरटी कॉमन में नहीं लेंगे इसमें, क्या मीन्स एक यूनियन एक लेंगे? करके बोलो यार, वापस बोलो। सर यूनियन लेना होता है इसमें, जो दो वैल्यूज आई होती है, मीन्स एक साइन थीटा की और अगर एक कॉस थीटा की, और है वैसे। ना बेटा, एक्स वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x 0 होता है या तो y 0, और मतलब, और कहीं कहीं पे एंड आता है, एंड में हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता है कि ये भी ट्रू और वो भी ट्रू हो। बस सीधी ओके। सी बात है। बचपन में एक्स वाई इक्वल टू 0 में तुमने और लिखा था, टीचर ने और लिखवाया था। हाँ दोनों भी हो जाए तो भी चलेगा, या तो दिस या तो दिस, दिस इज सेड टू बी यूनियन। पर कहीं कहीं पे एंड लगता है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 दे दिया, तो इसमें a भी 0 होगा एंड b को भी 0 होना है एक साथ, यहाँ इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, हो गया ओके। फंडामेंटल क्लियर? चलो एक और क्या हाँ किस बच्चे का डाउट था? यस सर। सर एनसीईआरटी में ना पेज 82 पर हमको साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू एंड टेन एक्स बाय टू गिवन है, तो फिर जो फाइंड करना होता है cos x इज इक्वल टू -1/3, तो वो ट्रायंगल मेथड से करने हैं सारे के सारे। मेरे को वापस से वो फोटो भेजो ना, एक बार फोटो भेजो मुझे। ओके सर, आपको व्हाट्सएप। हाँ, ग्राफिकली भी हम पता कर सकते हैं। देखो अब अपन ग्राफिकली जाते हैं, हमने ग्राफिकली पढ़ा है, sin 3 थीटा इक्वल टू 0,
साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। ये लॉजिकल पार्ट है कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड, जहां सिर्फ तुमसे नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे, वैल्यू नहीं पूछी जाए। तो साइन 3 थीटा 0 कब होगा, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इसका ग्राफ बना सकता है? इसका एफपी कितना होगा फंडामेंटल पीरियड? 2 पाई बाई 3 होगा कि नहीं? क्योंकि Yes. साइन Yes, एक्स sir. का होता है 2 पाई, तो हमें पता है टी बाई मॉड ए होता है। याद आया सबको? ये वो। तो Yes, sir. साइन का ग्राफ कैसा बनता है अपना? ऐसा बनता है। ये मेरी कंप्लीट साइकिल 2 पाई पे नहीं, 2 पाई बाई 3 पे जाएगी। तो ये एक और कंप्लीट साइकिल कितने पे खत्म होगी? 4 पाई बाई 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये कितना होगा? आधा पाई बाई 3 का होगा। तो ये 0 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? पाई होगा। तो हमारा फेवरेबल ग्राफ कितना है? सिर्फ इतना। इतना बनेगा कि नहीं? बिल्कुल इतना बनेगा। तो अब कितने कट आएंगे? Yes. कितने कट आ रहे ओरिजिन के साथ? देखो हाँ इक्वल टू 0 है ना ये। 4 तो 1 2 3 4। तो अतिक ये भी तरीका होता है निकालने का, डायरेक्ट कितने कट। ठीक है, ये भी एक Yes. तरीका है। पहला वाला तो ट्रेडिशनल अप्रोच था, उससे कभी आंसर गलत नहीं आता है, वो तो बेस्ट तरीका है, जनरल सॉल्यूशन पढ़ाए इसलिए जाता है। पर इसमें ना इस वाले तरीके से गलती हो जाती है। तुम तो अभी बस नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल रहे हो, कोइंसाइड भी कर सकती है ना दोनों में सेम वैल्यू हो सकती कोइंसाइड, तो वो ग्राफ में नहीं पता चलेगा फिर तुम्हें। उसके लिए तो तुम्हें वैसे ही थीटा करके करना पड़ता है, इसलिए वो मेरी मेथड 1 है। पर अगर एक ही कोई कर्व हो तो अपन फटाफट निकाल सकते हैं। जैसे मुझे cos 2 थीटा इक्वल टू हाफ वाला देखना है। cos ये देखते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब इसको पता करने के लिए cos 2 थीटा का ग्राफ बनाएंगे। तो cos थीटा का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो cos 2 थीटा का एफपी कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। अरे हमने तो फंडामेंटल पीरियड पढ़ा है यार, डर किस बात की, फटाफट बना लो ग्राफ। ये घुमा, ये कितने तक घूमेगा? पाई तक। बस यहीं तक ही घुमाना है ना, किसके आगे भी ले जाना है? नहीं। और आधा, जस्ट आधा कितना होगा? पाई बाई 2। और ये उसका आधा है पाई बाय 4, और ये पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4। ये समझ में आया कैसे बनाया ये? ये वैल्यूज कैसे लेके आधा आधा सिमेट्रिकली, फटाफट देख भी लो, वैल्यू भी उतनी आएगी। ये cos 2 थीटा का ग्राफ है, और इक्वल टू में कितना है? हाफ है। तो ये मेरा 1, तो हाफ की लाइन नीचे जाएगी। 2 कट। वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, पर कम से कम कट तो देख सकते हैं ना, 2 आ रहे हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम बस ये हो जाती है कि इधर से 4 और इधर से 2, अगर कोई कोइंसाइड कर गई तो कैसे पता करोगे ओवरलैप कर रही है कि नहीं? वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे तो ओवरलैप नहीं कर रही थी। एक ही पे बनाओगे बट फिर बहुत हौच-पौच हो जाएगा, वो पाई बाय 4 पे, और फिर वो कट, वो हौच-पौच हो जाता है। पर इन जनरल अगर सब वैल्यूज अलग अलग है, ये पता हो तुम्हें, सबसे अलग अलग थीटा पर आएगा, तो 4 + 2 मिलके कितना बन गया? टोटल 6 बन गया। हाँ, तो फिर सिर्फ मतलब साइन 3 थीटा की ऐसी की सीधी वैल्यू पूछी हो। हाँ, और सिर्फ उसकी पूछी हो, या यहाँ पे तुम लॉजिकली भी देख सकते हो, क्या ये दोनों साथ में 0 हो सकते हैं? क्या मतलब साथ में सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं हो सकता। साइन 3 थीटा नहीं हो रहा है, तुम लॉजिकली देखो, 3 थीटा 0 करना है, तुम्हें 0 लाना है, मतलब ये n पाई बने और ये हाफ बने, मतलब पाई बाय 3 बने। पॉसिबल ही नहीं दोनों साथ में। तो अगर दोनों पॉसिबल नहीं है साथ में, तो दोनों के अलग अलग ग्राफ बना के फटाफट खत्म करो, खत्म। पर अगर सॉल्यूशंस की वैल्यू पूछे तो अपना जनरल सॉल्यूशंस है। तो ये हो गई पूरी थ्योरी, और इस थ्योरी में हमने एक ये भी देखा, क्या कॉमन फैक्टर कभी भी कैंसिल करते हैं? नहीं। ये वाला अगर पॉइंट एनसीईआरटी में बहुत काम आएगा। एनसीईआरटी के स्कूल एग्जाम्स में यही पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों के गलत जवाब आते हैं। कैन वी प्रोसीड नाउ? यस सर, यस सर आपको भेज दिया। ओके, देख लेंगे। तो ये अपना पार्ट खत्म हो गया। कैन वी प्रोसीड नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड्यूल का भी डाउट है कौन सा डाउट है? सर, पेज 153 पे जो क्वेश्चन 46 गिवन है ना, हाँ, वो वो वाला। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे आज। वो सेम नहीं बता रहा हूँ, वो तो सब लिखा हुआ है, मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, या देख लेंगे वही वाला क्वेश्चन, देख लेंगे तो। ओके। और क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक और करें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे, छोटा सा, बहुत हाँ, छोटा सा।
एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। ये तुम्हारे ना स्कूल एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव लेवल की भी एग्जाम्स होती है कभी कभी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी ऑनलाइन में 0 से लेके 20 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने किसके, जब cos x मेरा sin स्क्वायर x के बराबर होगा। दोनों को प्रूव डेट में मत ले लेना, cos x को प्रूव कर रहे हो उसके बराबर है, ठीक है। ये जब जब बराबर होंगे वो वैल्यूज कितनी होगी, और पीरियोडिक फंक्शन है तो कई बार हो सकती है, इसलिए 0 से 20 पाई के बीच में पूछा है। तो बहुत इजी है। हमने कल भी एक फंडा पढ़ा था कि ट्राई टू मेक, पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है मैक्सिमम, ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक या क्यूबिकल एक्सप्रेशन जो भी बन जाए। तो क्या क्वाड्रेटिक बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते Yes, sir. Sin square x plus 1 minus cos square x. हो। वेरी गुड। मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं था ये पॉइंट। cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चल तो cos x, अब cos x को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा तो मिलेंगे नहीं। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस मतलब प्लस 4ac अपॉन में 2 इंटू a1 है। ऐसे निकलते हैं ना बेटा रूट, की रूट निकालना सिखाऊं? आते हैं ना सबको रूट निकालना? आते हैं। Yes, sir. तो या तो एक ये मिलेगा रूट, और दो वैल्यूज पे 0 हो सकता है, -1 माइनस रूट 5/2। नाउ व्हाट इज टी? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैंने फटाफट कर दिया क्योंकि इसमें बस मुझे लॉजिक सिखाना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। एक और इसमें कुछ था नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया था मैंने। ये भी cos x है, ये भी cos x है। अप्रोक्सीमेटली रूट 5 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.4 सम 2.7 2.7 तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 2.5 2 इंटू 3 6.25 होता है ये तो हाँ, इसलिए रूट 2. 6 होता है। 2.3 मान ले, 2.3 2.4 2.3 मान लेते हाँ. हैं। तो -1 प्लस हाँ. 2.3 अपॉन में 2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 2.3 1.3 बाई 2 0.5. 0.65 मान लेते हैं 0.6. कुछ। और ये कितना हो रहा है? -1 माइनस 2.3 बाई 2 -3.3 माइनस माइनस 1.7 मान लेते हैं, 1.6 मान लेते हैं, 6.7। तो क्या ये पॉसिबल है cos x की वैल्यू? इसीलिए चेक कर रहा था। नहीं, -1.67 नहीं हो सकता है, क्योंकि cos x तो मेरा रेंज हमें याद है -1 to 1 ही होता है, cos कभी उसके बाहर नहीं जा सकता। तो t मतलब मेरा cos x की वैल्यू आ गई -1 प्लस रूट 5/2, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.65 होती है। मैंने रूट 5 को क्या अज्यूम करा है यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 2.3, 2.3. ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम चल रहे हैं, तो ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? बस एक ही वैल्यू आई है, एक से ज्यादा आई क्या यहाँ पे? नहीं है, इस बार नहीं है, भले ही क्वाड्रेटिक बनी थी। तो क्वाड्रेटिक भले बनी थी पर रूट नहीं आया। तो कितने, ये वैल्यू कितनी बार बनेगी? तुमसे तो बस नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहे हैं। तो -1 प्लस रूट 5 देखते हैं। cos x का ग्राफ बताओ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना, 0 से लेके 2 पाई तक। हाँ सर ये हो गया, ये वैल्यू बन। हाँ. तो ये 0.65 अगर 0 से 2 पाई में पूछते तो ऐसा बनता है ना ग्राफ? हाँ. या हाँ तो मुझे कितने कट मिले? 2 कट मिले। 2 यही 2 कट रिपीट होके 2 पाई से 4 पाई में भी उतने ही मिलेंगे ना? हाँ सर सब में 2 ऐसे 2 2 कट। 20 पे. तो 0 to 20 पाई में कितने बनेंगे? 0 to 2 10. पाई में हमें मिल गए 2 कट, या 0 से पाई के बीच में एक कट, वैसे भी देख सकते हैं। तो 0 to 20 पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई से 10 कट आएंगे, 10 आएंगे कि 20 आएंगे? 10 की 20 कट होगा ना बेटा? 2 में 2 आ रहे हैं. हाँ, ब्रेक. 0 to 4 पाई में 4 कट। ये तो बहुत इजी था पैटर्न। 0 से 2 पाई में 2 कट, 0 से 4 पाई में 4 कट, तो 0 से 20 पाई में 20 कट। या तो बना बना के देख लो, गिन लो, काउंट कर लो। एनी डाउट? तो 20 सॉल्यूशंस आ गए। तो देखो ग्राफ वाला यहाँ पे काम आ गया ना। तुम वैल्यू कहाँ निकालने बैठते हैं, और तुम्हें तो वैल्यू भी नहीं पता है -1 प्लस रूट 5/2 कब होता है, cos x तो अटक जाते हैं। तो बेटा ग्राफ कब काम आएगा? fx इक्वल टू gx, दोनों का ग्राफ बनाओ। ये वैल्यू कौन सी थी? -1 प्लस रूट 5/2। कितनी बार cos x का ग्राफ बनता है? सर cos x को हम 2 cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। cos x को हम कितना, मतलब -1 प्लस रूट 5/2, तो उसे 2 cos हाँ वो 72 एक वैल्यू होती है ना अपनी, हाँ 2 cos लिखोगे फिर वो 2 अटकेगा ना बेटा, उस 2 का क्या करोगे?
cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, 2 कुछ नहीं आता है। फिर तुम एक तरफ लेकर आओगे, फिर cos सी, फिर कुछ बाप रे उलझ जाओगे। तो इतना सब करना ही क्यों? वो सही है तुम्हारी पॉइंट, पर ये नीचे अगर बाय 4 हो जाता है ना, तो √5 - 4/4 से अपन फिर थीटा की वैल्यूज भी निकाल सकते थे। पर वो सब जरूरी क्यों है? हमसे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे इन 0 to 2 पाई 20 पाई, आंसर आ गया। चलो एक और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे समझ आ गया सबको? यस। तो अच्छा मुझे बताओ, एक पॉइंट पूछता हूँ, एक बहुत लॉजिकल पॉइंट पूछता हूँ मैं, फॉर आईआईटी एंड फॉर मेंस। व्हेनेवर, तुम ही जवाब दोगे इस पॉइंट का, व्हेनेवर वी गेट a quadratic equation after substitution, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, तो नो सॉल्यूशन कब कब आ सकता है बताओ, कि कंडीशंस बताओ। t smaller than 0. या तो पहला d लेस देन 0 हो जाए, बस ये एक ही कंडीशन है, क्योंकि इससे तो इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। और बताओ नो अगर जो सॉल्यूशन। हमने हाँ बोलो। किया है वो उसकी रेंज के बाहर हुआ तो। हाँ ये एक पॉइंट है। वैल्यू ऑफ से टी, जो अपन टी में क्वाड्रेटिक अपन ने आफ्टर सब्स्टिट्यूशन बनाया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद हो रहा है, और टी अपना बिलोंगिंग टू आर नहीं है। टी मेरा अगर हाँ 10 में बन रहा है तो बात अलग है, पर अगर साइन कॉस में कितना हो जाएगा, इन साइन -1 to 1 कॉस -1 -1 to 1, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स को टी रखा तो 0 to 1 हो जाएगा वैसा। वैल्यू ऑफ से टी is not in range of ट्रिगो फंक्शन। अगर उसकी रेंज में नहीं है तो भी, जैसे 10x में अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो बस पहले ही पॉइंट है, पर साइन कॉस या किसी और में तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे, जैसे मान लेते हैं से इन साइन कॉस बोलो क्या हो सकता है जब कॉस थीटा में, मतलब t की वैल्यू क्या हो सकती है जब -1 से छोटी हो और t ग्रेटर देन 1। इस केस में हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। Yes. ठीक है, ये बस एक लॉजिकल पॉइंट है, तुम देख सकते हो। जैसे मान लो ऊपर वाले में नो सॉल्यूशन चाहिए रहता, तो एक वैल्यू हटी यहाँ पे क्योंकि वो -1 से छोटा है, दूसरा भी -1 से छोटा है या 1 से बड़ा होता तो वो भी हट जाता। ठीक है, या एक और पॉइंट यहीं पर ही हट जाए, टी ही इमेजिनरी आ जाए, तो cos x sin x तो पक्का ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक लॉजिकल पॉइंट था, याद रख सकते हो इसको फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस, लॉजिकल। Yes. क्या पता कैसे इस पे क्वेश्चन है तुम्हें उसमें मिलेंगे, एआईटीएस में एडवांस में क्वेश्चन मिल सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो तुम सोच लेना, मैंने बस एक पॉइंट लिखवाया अभी यहाँ पे। क्या कोई और क्वेश्चन करे? यस सर। चल, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर ये हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, वैसे इमेजिनरी फंक्शंस भी होंगे ना? नहीं वो नहीं पढ़ते, हम इमेजिनरी के लिए बस नंबर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बस। कॉम्प्लेक्स सर वो और ट्रिगो का भी होता है ना सॉल्विंग। उसमें बहुत जगह काम आएगा, वो सब बाद में देखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स। प्रूव तो नहीं करना है ना, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। तब कैसे करोगे, लगाओ दिमाग। सर खुद ट्राई करें। हाँ तभी तो रुको। ये एग्जाम्पल 48 बोल रहे हो ना बेटा तुम? हाँ क्रिश, समझ में क्या भी नंबर भूल गया। 46 में उसका फोटो लेके भी हाँ समझाई 46। जाती, मैं समझा ही देता हूँ ना, रुको 2 मिनट, जब तक तुम ये ट्राई करो। और ऐसे क्वेश्चन गारंटीड आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला।
और एग्जांपल्स हमेशा सर देखा करो, लॉजिक स्पेशली लेवल 2 के तो देखा ही करा करो। सर आंसर चैट बॉक्स में लिख दे। हाँ लिख दो, मतलब जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आंसर आएगा इसका। हाँ सर या तो फिर व्हाट्सएप पे भेज दें। हाँ हाँ भेज दो। और ये मैंने क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये पेज 155 क्वेश्चन नंबर, मैंने कहीं और से नहीं उठाया है, मैंने ये बेसिकली उठाया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41, पेज 155 क्वेश्चन 41 हम अभी कर रहे हैं। ओके करेक्ट पेयरिंग, ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक, बहुत बेसिक है। मैंने वो याद है, मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला चार्ट दिया था एक बेसिक वाला, उसके अंदर मैंने लिखे हुए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस की वैरायटीज, उसमें ये लिखा था करेक्ट पेयरिंग, ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक, रेंज कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा। याद है वो शीट? कहाँ गई, देखनी पड़ेगी मुझे। बेसिक ट्रिको फॉर्मूला करके जो था ना, अगर तुमने वो ऑब्जर्व करा हो तो तुम्हें पता होगा, वो ऐसे तो मिलना मुश्किल है मुझे, तुम देखना उसमें दिया हुआ है। बेसिक अभी मेरे पास है नहीं वो फाइल, वरना उसमें मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वही सब क्लिकिंग फैक्टर्स लिखे हुए थे उसमें इकट्ठे। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्लिकिंग फैक्टर, तो उसमें बहुत सारे क्लिकिंग फैक्टर है। व्हाट्सएप पे सेंड कर। हाँ हाँ रुको, इसको इसके बाद देखेंगे ना, अभी वो पहले ये तो डिस्कस कर ले। हाँ जी, किसी ने मुझे सॉल्यूशन भेजा है, देख लेते हैं। सिक्स के पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 6n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ओके, दो, हाँ एक ही है शायद ये दोनों ना, पाई बाई 3 पाई बाई 6। ओके, चैट बॉक्स में भी है क्या? सॉरी पाई बाय 3 होगा, वो मैंने कैलकुलेशन। ओके, अगर इधर देखें तो 6k प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3, अर्थ का भी वही आया है, अतिक का 6k पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 6n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3। हाँ कुछ ऐसे ही आंसर आता है, 6k प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3। ठीक है, देख लेते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने इस क्वेश्चन का लॉजिक तुम्हें पहले ही समझा दिया। ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, अगर तुमने इसको एक्सपांड करके ज्यादा सोचने लगे तुम, तो उलझने के बहुत आसार है। एनालिटिकल क्वेश्चंस किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे बताओ ये इक्वल टू में -2 है, इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्स वैल्यू, मतलब सॉरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माइनस कोफिशिएंट तो बाहर है नहीं कुछ, डायरेक्ट cos 3x है, ये भी मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस मतलब ये ओवरऑल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू -2 पूरे। मतलब ये जब दोनों मिनिमम होंगे तभी -2 बन सकता है ना, लॉजिकल सोचते हुए बताओ, किसी और पे पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि अगर तुमने इसकी वैल्यू को 0 ले लिया, मान लो 0 ले लिया, बड़ी वैल्यू ले ली मिनिमम से, तो ये वैल्यू को -2 होना पड़ेगा, पॉसिबल है? नहीं। मतलब 0 और -2 मतलब और कोई केस, और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्रिश जो तुम बोल रहे थे ना, और आएगा कि एंड, यहां पे आएगा एंड, ये भी -1 हो तो ये दूसरा वाला भी -1 हो, जब दोनों मिनिमम होंगे तभी पॉसिबल है ना -2। हाँ सर। सबसे पूछ रहा हूं,
और अगर Yes, ये sir. समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। सर मैंने इसे 2 cos और sin में फिर ब्रेक किया और उसके बाद सॉल्व किया, इससे थोड़ा गलत ठीक आंसर आ। ठीक है। इस कब होता है -1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सॉरी इसको तो डायरेक्ट लिख दो ना। 3x equals 3x है ना मेरा, ये मेरा कैपिटल थीटा। -1 कब होता है हमने पढ़ा हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो x कितना हो गया, अगर तुम्हें थ्योरी पूरी अच्छे से आती है तो आंसर लिखने में कोई गलती नहीं होगी, बाई 3 हो जाएगा। एंड -1 कब होता है ये भी शायद मैंने बताया हुआ है, 2n पाई माइनस पाई बाई 3 4n या plus 4n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 पाई बाई 2 सॉरी 2n पाई माइनस पाई बाई 2। क्या ये हमने पढ़ा हुआ है? शायद मैंने पढ़ाया है। Yes. एलसीएम ले लो तो ऐसा आ जाता है। अरे, तो 2x is equal to 4n minus 1 times of pi by 2 और by 2 कर दूंगा मैं by प्लस 7 pi by 12। कुछ ऐसी ही वैल्यू आ रही है ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है क्या, इसको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 7 पाई बाई 12। तो n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 7 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा -3 प्लस 7 4 pi by 12 मतलब n पाई प्लस पाई बाई 3 आ रहा है ना, जरा मुझे बताओ। Yes. या इसी को अपन लिख सकते हैं 3n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते गए तो एक ये मिला और एक ये मिला और बीच में क्या है एंड है, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए ये भी ट्रू होना चाहिए, बोथ शुड बी ट्रू, मतलब सेम एक्स होना चाहिए ना दोनों के लिए। तो वो कैसे पता करेंगे, तो दो तरीके, दोनों की वैल्यूज लिखना शुरू करो, n बिलोंग्स टू इंटीजर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां तक पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये था हमारे एक्सरसाइज 3.5 का डाउट क्वेश्चन जो कुछ बच्चों ने कल मुझसे पूछा था, एक्सरसाइज 3.5। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। लॉजिकल था। क्या हमने ऐसे क्वेश्चन पहले करे जो मैक्सिमम मिनिमा से क्रैक हो जाते हैं? करे। हाँ स्टार्टिंग Yes, में। sir. और ये Algebra है. क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे टर्म टेस्ट में। हाँ टर्म टेस्ट से याद आया, टर्म टेस्ट करके एक मेंस करके दिया और एक ए करके दिया हुआ है, वो भी एग्जाम बहुत नियर बाय है, पता है कि नहीं तुम्हें? Yes, ऐसे sir. कोई एग्जाम Yes, sir. तुम्हें भेजा हुआ है? किसने पूछा था हाँ, मुझसे, किसने पूछा था मुझसे ये एग्जाम कौन सी है, कैसे देंगे क्या? एक मेंस है और एक एडवांस है। नहीं एक बच्ची ने पूछा था, वो बच्ची का नाम सर मैंने पूछा था धैर्य। Yes, sir. मैंने पूछा। मैंने पूछा था। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ। और भी बच्चों ने पूछा था ठीक है ऐसा नहीं है, पर मुझे कल का एकदम जिसका आया था नाम, हाँ एसटी का मतलब अरे यार ये यहाँ कहाँ लिख रहा हूँ मैं, मतलब ये क्वेश्चन टर्म टेस्ट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो ये याद रखना, एनालिटिकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो तुरंत क्लिक नहीं होते, ठीक है? एक दिया हुआ है तुम्हारे उसमें एसटी, जो कि एचए का मतलब होता है होम असाइनमेंट, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही ना इसीलिए वो होम असाइनमेंट में जाएगा। एसटी का मतलब होता है सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है? मतलब होम असाइनमेंट है तो वो क्लैश भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुम्हें मैं दे दूंगा असाइनमेंट के तौर पे। TE01 मेंस पैटर्न, मतलब एक 3 घंटे का पेपर होगा जो 5 तारीख को 4 से 8 के बीच में ना, तो अपन देंगे 4 से 8 के बीच में, जनरली 7 को देते हैं ना अपन, 6 या 7 को हाँ देंगे। सर 8 को वो बंद हो 6 जाता या है। 7 को, अगर 7 को वो अपन देख लेंगे एक दिन पहले, जो अपन देखते हैं ना, मुझे तुम बता देते हो लाइव कब तक है, तो अपन एक दिन पहले ही आराम से मॉर्निंग तक दे देते हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हो? ये 6 या 7 अगस्त को तुम्हें देना है मेंस पैटर्न का, जिसमें सिलेबस क्या दिया हुआ है, UT1 से लेके UT3 जो अभी होने वाली है तुम्हारी, मतलब टिल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं और तुम्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, तुम्हें सिर्फ मॉड्यूल प्लस क्लास नोट्स
और एक और होने वाला है TE02। TE02 का नहीं, TE01 करके लिखा हुआ है, एडवांस करके। एडवांस का मतलब क्या है? 6 घंटे का पेपर होगा, मतलब 3+3, बीच में गैप भी तुम ले सकते हो। ठीक है, वेंसडे से ओपन होगा वो भी। सर ठीक है, सिर्फ ये पहले लिखा से तो कोई 11 रहेगा अगस्त वो? लिखा है, बट वो कभी कभार ना थोड़े दिनों तक रख देते हैं वो, क्योंकि अगर कोई बच्चा 6 घंटे में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई घर पे या उस टाइप से, इस कारण। फिर भी तुम तो वेंसडे लेके चलो, क्योंकि उस दिन फ्री है, उसके बाद तो क्लासेस रहती है, स्कूल भी रहता है। 3-3 घंटे के 2 पेपर है। ठीक है, और वो आएगा एडवांस पैटर्न पे, और उसके लिए तुम्हें लेवल 2 प्लस क्लास नोट्स प्लस कोई एनी बुक तुमने एक्स्ट्रा करी हो, रेफरेंस बुक, वो ही बच्चे स्कोर कर पाएंगे। और ये पहला एडवांस पैटर्न पर होगा। इसके लिए तो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन पता क्या होता है? रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। क्योंकि जिसने अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े, उसको पता ही नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, कितने की है, और धड़ल्ले से नेगेटिव मार्किंग आती है। बच्चों के तो फर्स्ट एडवांस में इतनी नेगेटिव बनती है कि पूछो मत। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दो ना। कोई भी तुक्का तुक्का मारने वाले जितने भी बच्चे होंगे, उनके कितने मार्क्स आएंगे? नेगेटिव में मार्क्स आएंगे। पहली बार वो नेगेटिव में अपना स्कोर देखेंगे, अगर उनको तुक्का लगाना पसंद है। एडवांस में गारंटीड नेगेटिव आएंगे। और इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना केयरफुली। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एग्जाम्स की बात। किसी को कोई डाउट है एग्जाम्स? हाँ बोलो। हाँ सर, एडवांस वाला सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव। एडवांस का पेपर कैसा होता है आईआईटी में? कैसा सर होता है आप आईआईटी? प्रीवियस ईयर का पैटर्न बता दोगे एक बार? प्रीवियस ईयर ना टर्म टेस्ट एग्जाम एडवांस लेवल पे नहीं होती थी, पर मेरे पास एआईटीएस का पेपर है, मतलब मेरे पास मेंस लेवल का पेपर है पिछले साल का टर्म एग्जाम का। और शायद अगर होगा ना जो दूसरे फेज या कहीं कुछ और भी बहुत सारे कोड चलते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मुझे क्रिश तुम्हें याद दिला देना शाम, मतलब अभी तो 8 बजे तक तो क्लास है, 8:30 तक, तो तुम उसके बाद मुझे 9 बजे एक बार पिंग कर देना, तो मैं सभी पेपर्स के सैंपल पेपर्स तुम्हें दे दूंगा, और इस एफटी का भी दे दूंगा। सर जो होम असाइनमेंट है उसमें टाइम लिमिट मेंटेन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? वो तो कोई कितनी भी तभी देर तो में। होम असाइनमेंट है, तभी वो होम असाइनमेंट है। एक्चुअल टेस्ट तो ये वाले होंगे ना तुम्हारे, और इसलिए वो क्लैश भी हो रहा है। इसलिए वो बेसिकली सब्जेक्टिव तुम्हें याद करने हैं वो क्वेश्चंस, तुम्हें एक पैटर्न मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ऐसा। ओके सर हाँ एक जी। और चीज पूछनी थी। आपने आईओकेएम का शेड्यूल भेजा था राइट, मंडे ट्यूसडे को, तो उसमें सर 28 अभी का ही जुलाई का एक एग्जाम दिखा रही है और हमारी क्लास नहीं हुई, तो वो दे या चलेगा इस पर? वो भी वही 48 आवर्स तक विंडो ओपन रहती है, टेंशन मत लो, कभी भी नाइट में तुम दे सकते हो वो, ऐसा। ठीक है, और उस पे मैं कल मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर रखने वाला हूँ एक आईओक्यूएम पे। कल नहीं, कल नहीं, परसों परसों सैटरडे। ठीक है, ओके सर। और जो 29 को जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर भी चैप्टर्स आ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। हाँ। अरे क्वाड्रेटिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें बस 1-2 टॉपिक ही बताने हैं, वो 10th के ही पार्ट है बाकी। ठीक है, ज्यादा नहीं है उसमें थ्योरी, तभी तो मैंने तुम्हें बोला था कि सिंगेट से तुम क्वाड्रेटिक कर सकते हो। चलो, तो 2n+1 टाइम्स ऑफ π/3 और 3n+1 टाइम्स ऑफ π/3 बोथ शुड बी ट्रू। इंटरसेक्शन कितना होगा? इससे वैल्यूज निकालो कितनी आएगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, और इससे भी निकालो, दोनों से निकालो। n इंटीजर है, 0 रखोगे तो π/3 आएगा, 1 रखोगे तो पाई आएगा, 2 रखोगे तो 5π/3 आएगा कि नहीं? इसको 3π/3 भी लिख सकते हो तुम चाहो तो, ये वैल्यूज मिल रही। नेगेटिव के भी रख सकते हो, इधर बताओ रख के। 0 रखेंगे π/3, 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 7π/3, और बोलो 7π/3 हो गया सर 13π/3, 10π/3, 4 रखेंगे तो 13π/3, ऐसी वैल्यूज निकल रही है। तो ये सभी है, या तो तुम इसको इंटरसेक्शन करके आंसर लिख दो, पर कभी भी इंटरसेक्शन करके आंसर नहीं होता है। इन दोनों की कंबाइंड वैल्यूज का एक जनरल टर्म बना सकते हो, जनरल फॉर्म, जिसमें π/3, 3π/3, 5π/3 सब टाइप के आ जाए। तो उसका एक तरीका है, देखो एलसीएम कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ी है? एलसीएम कॉन्सेप्ट ये बहुत काम आ जाती है कई बार। तो यहाँ पे एक 2n+1 और एक 3n+1 है। 2n और 3n का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम 6n होता है। तो तुम्हें पता है इन दोनों के जनरल टर्म जो सबको सेटिस्फाई कर दे, n की जगह k मान लेते हैं अपन। 6k+1 टाइम्स ऑफ π/3 विल बी द आंसर। जरा एक बार रख के देखोगे, और k बिलोंग्स टू इंटीजर, रख के देखे रखो जरा, रखो।
वैल्यूज निकालो, देखो दोनों को इंक्लूड, दोनों इंक्लूड हो गए। 0 रखो 0 पाई बाई 3, 1 रखो 1 रखो तो 6k प्लस 1 वाले में नहीं आएगा क्या? नहीं आ रहा है, रुको 2 and आ रहा है pi सर 7 पाई सर आ बाई रहा है ना 7 पाई बाई आ 3। तो रहा है 7 पाई बाई 3 कॉमन इसमें भी, अरे हाँ इसका मैंने लिखा नहीं था, इसके बाद कौन सा आएगा? 7 पाई बाई 3। मुझे कॉमन वैल्यूज चाहिए ना, तो कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी है ये बताओ? पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, नेक्स्ट बताओगे? 13 पाई बाई 13 पाई बाई 3। तो तुम देख लो, दिख ही रहा है 1 7 13। हाँ 1 7 13 1 7 13 में क्या दिख रहा है? 6k प्लस 1 दिख रहा है कि नहीं फॉर्म? यस हाँ 1 6 प्लस 1 एंड सो ऑन। ये हो गया। k को 0 रखो, k को 1 रखो, k को -1 भी रख सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? एलसीएम कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही होगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन वैल्यूज निकालने में कभी कभार एलसीएम बहुत काम आता है। तो मैंने ऐसे में क्यों लिखा? सर ये भी तो आंसर करेक्ट है ना, दोनों का इंटरसेक्शन करके छोड़ दो, करेक्ट है, पर जनरली आंसर में ये देते हैं, ऑप्शन में ये देंगे। और एक और चीज बता दो, मान लो तुम्हारा जनरल फॉर्म नहीं बन रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम वैल्यूज निकालना। क्या करोगे बोलो? वैल्यूज निकाल लेना। फिर उसके बाद कॉमन जो भी वैल्यूज आ रही है ना, वो चारों ऑप्शन में रख रख के देख लेना कौन सा जनरल फॉर्म बना रहा है। ये समझ में आया? ऐसे और भी ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन और मिलेंगे, ठीक है? तो ये वैल्यूज रख रख के देख लो कि किसमें सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि हर एक फॉर्म को, जनरल फॉर्म को एक्सपांड करके देख लेना। जो ये वैल्यूज को ले ले, सभी वैल्यूज को, वो मेरा आंसर होगा। ये भी कर सकते हैं ना अपन, ये भी तो एक तरीका है, ये भी बेस्ट तरीका है। ओके चलो, तो ये हमारा फॉर्म पूरा हो गया। इज दैट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन में बहुत सारी कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गई, कॉमन कैसे लेते हैं ऑल। हाँ बेटा बोलो। सर जिसमें वो n पाई प्लस माइनस अल्फा का फॉर्म आए, तो हाँ उसमें तो कैसे उसमें करना? ऑड और इवन करके अलग अलग ऑप्शन बनाओ ना, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज इवन, और उन दोनों का यूनियन, और फिर उस यूनियन से देखना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला देखो, कॉमन लेना आना चाहिए, मतलब ये अपना है ना, ये रहा अपना क्वेश्चन, ये ना, ये देखो हाँ क्रिश, सर ये यही था। हाँ देखो, यस सर। अब एक से क्या ज्यादा तरीके भी हो जाते हैं इस बार, जो जैसा थिंक कर ले, जैसे कि ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या लगाया बताओ? पहले तो क्या लगाया? 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए साइन कॉस बी, दोनों तरफ लग रहा है, फॉर्मूला लगाया। सबको पता है ना 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला, तो ठीक है। इसको मैं यस थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, तो तुम्हें शायद अच्छे से अभी नहीं दिख रहा होगा, मे बी दिख रहा है। कोई बात नहीं, ये लो, अब शायद दिख जाएगा सबको अच्छे से। ये हो गया, ठीक है। तो अरे ये क्या हुआ, 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला, ये सर साइन फॉर्मूला, ए कॉस बी। ओह सॉरी, 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला सबको याद हो गई सही। ये जब तुम लगाओगे यू विल गेट आंसर। अब कैसे? वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कैंसिल कर सकता हूँ भाई, प्रोडक्ट डिवीजन में नहीं होता है। तो ये मिल गया। तो इसके बाद कोई दिमाग लगा के ये भी तो बोल सकता था ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्योंकि ये तो हाँ उसके बाद प्रूफ में चलेगा एक तरफ ले जाके, जो एनसीईआरटी के प्रूफ रहते हैं, याद है? जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता रहता है वो इसके थ्रू जाते हैं, हाँ और वो करने के बाद दोनों, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, और दोनों का क्या करना है? ये और है, मतलब दिस यूनियन दिस विल बी द आंसर, यही होगा ना, यूनियन। ये एक आंसर हो गया। पर कोई तो बच्चा तो ये डायरेक्ट लगा सकता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो हाँ साइन सर, और थीटा फिर इक्वल टू एक्स को साइन एक अल्फा साइड। करेंगे तो थीटा ये बन जाएगा मेरा, एक किसी को भी थीटा बोल दो, बड़े वाले को जनरली थीटा बोल दिया इन्होंने, और छोटे वाले को अल्फा बोल दिया, तो एक तरफ ले जाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें दो केस बनेंगे। अब दो केस कैसे बनेंगे? when n odd and when n even। odd मतलब याद रखना, इस वाले में जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, क्या उसमें n की वैल्यू 2 रख सकूंगा क्या मैं वैल्यूज निकालने के लिए? नहीं। और जो इससे आएगा उसमें बस इवन वाले ही रखना है। तो जब ऑड लूंगा तो बताओ क्या होगा? माइनस आ जाएगा 8x, तो 24, तो x कितना आ गया? n पाई बाय बोलो 24।
यही आएगा ना। पर यहाँ पे n क्या है, ऑड, इसलिए तुम चाहो तो n को क्या लिख सकते हो, कुछ ऐसा लिख दो 2k+1, ऐसे ही होते हैं ना ऑड नंबर्स, और k बिलोंग्स टू इंटीजर कर, तो इसीलिए इन्होंने वैसा कर दिया, ऑड वाले के लिए उन्होंने मान ही लिया कुछ 2n+1। क्रिश समझ में आया। और ऐसे ही दूसरा n अगर इवन है, तो अगर n इवन है तो कितना हो जाएगा, 16x इज इक्वल टू n पाई प्लस 8x हो जाएगा, तो वो 8x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, तो x हो जाएगा n पाई बाय 8 हो जाएगा। n मेरा क्या है, इंटीजर तो ठीक है, पर इवन इंटीजर है, तो अगर इवन इंटीजर है तो n को कुछ मान ले, क्या कुछ n इज इक्वल टू 2p के 2p मान लो, 2m मान लो या कुछ भी मान लो, तो उससे वैल्यूज निकल जाएगी। और फिर इन दोनों का क्या करना रहेगा, ये दोनों केस है ना, तो यूनियन है, तो इससे भी वही आंसर आएगा। यूनियन करने के बाद तुम सभी एंगल्स लिखना, ऑल द एंगल्स लिखना, और एक सेकंड, इससे जो एंगल्स आएंगे और जो इन दोनों के यूनियन से एंगल्स निकल रहे हैं वो सभी क्या होंगे, वो सभी क्या होंगे, सेम होते हैं। इस कारण सुनना ध्यान से, यही रीजन तुमने देखा ना, sin x इक्वल टू sin अल्फा में बहुत लंबे केसेस बन जाते हैं, थोड़ा लंबा जाता है ना, और इवन 2 केस लेते हैं, तो इसी कारण याद रखना, इफ यू हैव ऑप्शन that we can solve the question like this, और या तो cos में बन रहा हो या sin में भी बन सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक वगैरह के क्वेश्चन आते हैं ना, दोनों पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, तो हम कौन सा प्रीफर करते हैं, जनरली cos वाला प्रीफर करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका इजी होता है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे ऑड इवन का झंझट नहीं है ना, एक बार प्लस बस एक बार प्लस एक माइनस, इसको लेस प्रीफर करते हैं जनरली, जब दोनों ऑप्शन अपने पास रहते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें फिर वो ऑड इवन, और फिर वो याद रखना है केस तो बन जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस वाला 2 केस, पर फिर ये भी याद रखना है कि इसमें सिर्फ ऑड ही रख सकते हैं भाई, तो फिर n की जगह क्या लिखोगे तुम, 2k+1 करके ऐसा लिखोगे, और यहाँ 2p लिखोगे और फिर p की जगह इंटीजर लिखोगे और फिर वैल्यूज निकलेगी। तो इन्होंने भी वही सब कुछ यहाँ पे समझाया है। हाँ जी बोलिए सर, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये आंसर को, अगर स्कूल यूनियन करके एग्जाम में लिखो आए ना, तो? स्कूल एग्जाम में यूनियन करके लिख दो, खत्म। और या तो उससे जनरल टर्म मिल रही हो, क्या इन दोनों की जनरल टर्म बनाई जा रही है, क्या बना सकते हो क्या सभी एंगल्स, अगर बन सकती है तो यूनियन कर, अगर वैल्यू तुमने दोनों से निकाली यूनियन करा, ठीक है, अगर उससे जनरल टर्म जैसे अभी बनी थी ना ऊपर जनरल, इंटरसेक्शन में बन गई, और अगर नहीं बन पाई तो यूनियन में छोड़ दो आंसर। क्या बोला मैंने, यूनियन में छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी टीचर काट नहीं सकता है, क्योंकि वो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना स्कूल लेवल पे तो। और अगर ऑप्शंस दिए हुए तो ऑप्शन रख रख के देख लोगे ना थोड़ा सा लॉजिकली, कौन सी जनरल टर्म बन रही है, बस तो ऑब्जेक्टिव का भी काम हो गया और सब्जेक्टिव का भी हो गया। सब्जेक्टिव में टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। ओके सर। और कभी कभी कुछ आता है ना वो जनरलाइज, उसी को ही मार्क्स काट सकते हैं जब बहुत इजीली कॉमन निकल रहा है, मतलब कॉमन मतलब यूनियन हो पा रहा है, जैसे यूनियन कर सकते हो ना, ऐसे यूनियन करना तो दिमाग लगा सकते हो ना यूनियन करने में। जब टिपिकल वे में कुछ बने तब तुम मत करोगे तो भी चलेगा, यूनियन में छोड़ दो तो भी। और ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर वो यूनियन करके देते भी है तो तुम कर लेना, उसको ऑप्शंस रख रख के देख लेना। ओके ओके चलो, तो कैन वी प्रोसीड नाउ। सर, यहाँ पे तो यूनियन तो ऑल एंड मींस कोई z बन रहा है, z पाई z, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर। क्या क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। यहाँ पे यूनियन तो मीन्स ऐसे z बन रहा है, z पाई जैसा, क्योंकि एक 2n है और एक 2n+1 है, तो ऑर्डर इवन दोनों आ गए ना। हाँ ठीक है, वो तुम देख लेना जो भी बनता है फॉर्म, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। ठीक है चल आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ एक मिनट रुक जाओ, क्या इसी से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, ट्रिगो इक्वेशन से रिलेटेड? हाँ क्या डाउट है, क्या डाउट है सर? cos 2x equals to sin 3x। क्या क्या cos 2x equals to sin 3x। sin 3x क्या करना है, इसको सॉल्व करना है? हाँ सर। ठीक है, तो बताएगा कैसे करेंगे। इसको साइन के फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर sin 3x को 2x + x लिख के भी कर सकते हैं। देखो तरीके बहुत सारे हैं, कौन कौन से, एक तो ट्राई टू मेक फैक्टर्स कॉमन फैक्टर,
दोनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाए तो एक तरफ करके फैक्टर्स बना के कर सकते हो ना, फिर हमने करा था आज का पहला क्वेश्चन, याद है पहले ही क्वेश्चन था, ठीक है। और या तो कोई फॉर्मूला लग रहा हो, फॉर्मूले से करो, ये दो हो गए, बस यही दो तरीके यहाँ पे लग रहे हैं। या तो एनालिटिकली, थर्ड एनालिटिकली कब कब बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में किसी के, तो मुझे बता दो, अपन उससे ट्राई करके देखते हैं। 45 पे 45 के cos 2x is equal to sin 3x, बोलिए, लगा तो लगा cos दिमाग। x और sin x के बिग वैल्यू पर सेम हो सकते हैं 1/√2, तो शायद उससे भी हो सकता देखो cos x और sin y अगर ऐसे दो अलग अलग बोल दो तो ये दोनों वैल्यू बराबर कब हो सकती है, cos और sin कब बराबर होते हैं, जब x की वैल्यू अपनी चलती है है। 5/4 π/4 या पाई प्लस π/4, क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। समझ में आ रहा है? इस टाइप के फॉर्म्स पे बनते हैं, या तो π/4 या पाई प्लस π/4 के फॉर्म में। या दूसरे क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, मतलब वापस से घूमेगा तो 2π प्लस π/4 2π प्लस और 3π प्लस 3π प्लस π/4। फिर उसके बाद बताओ 4π प्लस π/4, और दूसरा वाला कौन सा और किस पे बराबर हो सकता है, 5π प्लस π/4। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या बन रहा है ये, जब 2x की वैल्यू kπ प्लस π/4 हो एंड 3x की वैल्यू कुछ mπ प्लस π/4 कर दूं, अलग अलग k और m भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम हो जरूरी नहीं है, कुछ भी मान लो। और दोनों क्या है ये मेरे इंटीजर्स, k और m क्या है, दोनों इंटीजर्स, पर बीच में क्या लगा हुआ है, एंड दोनों साथ में होने चाहिए ना, तभी तो बराबर होंगे, दोनों होने चाहिए, दिस एंड दिस। तो कितना हो जाएगा, x किससे आ रहा है, इससे कितना आ रहा है, 4k प्लस 1 टाइम्स ऑफ π/8 आ रहा है, इससे कितना आ रहा है 4m प्लस 1 टाइम्स ऑफ π/12। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, जवाब दो। दोनों ट्रू करने हैं, कोई वैल्यू मिल रही है दोनों में कॉमन, कॉमन नहीं दिख रही है तो मैं वैल्यूज निकाल निकाल के बताता हूँ। k को 0 करो π/8, 2 रखूंगा तो 9π/8, मतलब डिनोमिनेटर में 8 तो पक्का आएगा, विल कम इन डिनोमिनेटर कि नहीं, इन डिनोमिनेटर। यस सर। बगल वाले में जाओ, 4m प्लस 1 टाइम्स ऑफ π/12, m को 0 को π/12, 2 रखो, 4 2 साइड 9π/12, तो 9π/12 कितना हो जाएगा, 9π/12 कितना होगा 3π/4 3 होगा। फिर उसके बाद 3 रख दूंगा तो 13π/12, मतलब या तो मेरा डिनोमिनेटर 4 होगा या 12 होगा, 4 या 12, यस सर। ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, मतलब कभी भी 8 हो सकता है क्या, तो उनके डिनोमिनेटर कभी भी सेम हो सकते हैं क्या, नो नो सर। कैन नेवर बी सेम। तो क्या इन दोनों की वैल्यू कभी भी एंगल सेम मिल सकता है क्या, नहीं बी सेम। तो क्या कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसपे दोनों बराबर होंगे, लगाओ दिमाग। नो नो सर 5। कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर सकता है जिसपे दोनों बराबर होंगे, अगेन आस्किंग, नहीं, ये दोनों साथ में कभी भी नहीं हो सकते हैं, मतलब 2x भी मेरा उसी के फॉर्म में और 3x पॉसिबल ही नहीं है, किसी वैल्यू पे पॉसिबल हो तो तुम बता दो, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, नो सॉल्यूशन। जिसका डाउट था समझ में आ गया, हाँ सर आइए। कोई निकल रहा है क्या सॉल्यूशन, तो बता दो मुझे, तुम ही बताओ, निकल रहा है क्या कोई सॉल्यूशन जब दोनों ट्रू हो जाए, मेरे ख्याल से तो नहीं निकल रहा है। और ये दोनों कब बराबर होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू जब π/4 के √2 हो 1/√2 हो जाए, या थर्ड क्वाड्रेंट में जब दोनों -1/√2 हो जाए, तभी पॉसिबल है ना दोनों बराबर, मेरे ख्याल से तो तभी पॉसिबल है। तो ऐसी वैल्यूज मिल रही हो जिसको मैंने जनरलाइज कर दिया, क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल एनालिटिकली, मतलब मैं इसको एनालिटिकल थॉट प्रोसेस से बोलूंगा, और एनालिटिकल तो भाई जबरदस्त होती है यार, मजा आ जाएगा तो मैं एनालिटिकल के क्वेश्चंस करोगे कुछ तो। चलो आगे बढ़े और करें क्वेश्चन, होते यार, चलो तो अब अपन क्वेश्चन कौन सा करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, कौन सा करेंगे, ये लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला बना कि नहीं, ये तो खैर बन जाएगा,
3 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल में। और किसी को कोई डाउट आया था क्या मॉड्यूल करते समय? वो एक्सरसाइज आखिरी सर अभी लेवल exercise? 1 कर रहे हैं सर तो 46 नहीं, वाला नहीं। हाँ, एक उसका डाउट था लेवल ना, शेल्डन का था कि किसका था? एक मिनट, वो एक दो क्वेश्चन है अच्छे, मैं बता देता हूँ, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। किस बच्चे का था? हाँ, शेल्डन तुम हो क्या? सर प्रिंसिपल वैल्यू पूछना है, मतलब नहीं समझ आया। प्रिंसिपल वैल्यू, अरे वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ यार, मैं भूल गया बताना। वो एनसीईआरटी में गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, और आरडी में भी जिसका गिवन है। इंटरवल 0 से पाई है वही ना? मैं आ रहा हूँ मैं उस पॉइंट पे, वो मैं आज ही बता देता हूँ। इसको सॉल्व करना है। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, गुजरात बोर्ड के पेपर में 100% आएगा। 100% जितने भी जीएसईबी वाले हैं उनको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी वालों के लिए भी पूछ तो सकते ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन था ना तुम्हारा एक शेल्डन सॉल्व वाला? यस सर, संगीत सर। तो मुझे बताओ, अब तुम कर लोगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ तो कितना हो रहा है? tan of a minus b upon 1 plus tan a tan b। क्या ये फॉर्मूला ये नहीं बन रहा है tan of a minus b का? बोलो। हाँ, तो tan x इक्वल टू 1 आ गया। तो tan x इक्वल टू 1 आ गया तो x कितना हो जाएगा? n पाई प्लस पाई बाय। 5/4। अब तुम्हें एक नोट लिखवा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि उसी के कारण बहुत सारे क्वेश्चन एररलेस में गलत दिए हुए रहते हैं। एक तो किसके कारण? वो कॉमन फैक्टर कैंसिल। आज पढ़ा ना वो एक कॉन्सेप्ट, कॉमन फैक्टर कैंसिल वाला, कभी नहीं करते हैं। कहां गया? ये रहा। ये कभी मत भूलना। ये भूल गए ना तुम तो गड़बड़ हो जाएगी, सब पूरा अनर्थ हो जाएगा, सब गलत आंसर आएंगे। और आएंगे भी, देखना बच्चे करते तब भी गलतियां। और दूसरी पता है क्या करते हैं? वो मैं अब लिखवा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अगर ये नोट याद नहीं रखेंगे तो तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग इस चैप्टर में चलती रहेगी। आंसर तो आएंगे पर सब गलत आएंगे। और नोट क्या है? whenever there is बोले तो tan sec cosec cot or any expression in denominator, we know denominator क्या नहीं हो सकता है? as denominator cannot be equal to 0। तो इसमें always as domain is not r, domain r होता है क्या इनमें? is not all सर real लेकिन numbers कॉसेक और सेक में तो जीरो ही always। नहीं अरे राम, कॉसेक और कॉट का डोमेन आर होता है क्या? कॉसेक और सेक, सॉरी। हाँ, कॉसेक और सेक में डोमेन आर होता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ रेंज जीरो ही नहीं है सर। अरे पर मैं रेंज की बात क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? ये ओके ऑब्लिक चल रहे हैं सब, पढ़ो तो सही। या कभी डिनोमिनेटर में कोई टर्म और वो जीरो हो, कोई एक एक्सप्रेशन हो। अरे एक्सप्रेशन भी तो दे सकता हूँ, sec x प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा ये तो 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू होगा ना। हाँ, कुछ भी दे दे टर्म डिनोमिनेटर में, पढ़ो तो क्या लिखा है, तुम क्या बोल रहे हो? या तो tan sec cosec cot हो एक्सप्रेशन में देयर इज, या कोई एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, हमें पता है, होना चाहिए। वी नो दैट एस डोमेन इज नॉट आर। क्या इसमें डोमेन आर होता है क्या किसी में भी? नहीं। इनमें किसी में भी डोमेन आर नहीं हो पाएगा। ऑलवेज चेक द सॉल्यूशन। क्या करोगे तुम? ऑलवेज चेक द सॉल्यूशन। क्योंकि अगर ये नहीं करा तो गुजरात बोर्ड के बच्चों के भी आंसर्स गलत आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके टेक्स्ट बुक का हुआ करता था और हर साल एक क्वेश्चन आता था, ये उनकी टेक्स्ट बुक से हर साल आता था और बच्चे गलत करते आ रहे हैं सालों से। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे चेक करेंगे कि नहीं? हम बिल्कुल चेक करेंगे, क्योंकि हमने डोमेन वगैरह तो ध्यान कुछ दिया नहीं था, हम तो बिंदास करते गए क्वेश्चन को। n क्या था? n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो जरा मुझे बताओ, वैल्यूज बताओगे क्या क्या आएगी x की? बोलो बोलो। पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, n को 0, n को 1, n को 2 भी रख के बताओ, 2 रखो। 9 पाई बाय 4, ब्ला 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 ब्ला। बोलो, ये सब आएगी ना वैल्यूज? सब आएगी ना? इतनी Yes, सारी sir. values आएगी। पर ये none of the value is satisfying the given equation. None of the values are in domain। नहीं विश्वास होता है तो रख के देखो।
क्या पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4 रख सकते हैं इसमें? x कैन नॉट बी पाई बाय 4, क्यों? tan 2x डिफाइंड होगा क्या? नॉट डिफाइंड हो रहा है बेटा। हो रहा है क्या डिफाइंड? 5 पाई बाय 4 हो रहा है क्या? बेटा कुछ नहीं हो सकता ये। 5 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 आएंगे 4k प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये वैल्यूज पे तो tan 2x डिफाइंड ही नहीं है। कोई सा भी रख लो, अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हटती तो मैं उसको हटाता आंसर से। यहाँ पे तो सबकी, बोलो सबकी सब वैल्यू हट गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5, दैट इज नो सॉल्यूशन। समझ आया सबको? कोई भी x की जनरल वैल्यू जो हमने निकाली, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। तो जब कभी भी tan sec cot cos x जितने भी आ जाए, ऑलवेज चेक द सॉल्यूशन। तुम्हें हमेशा चेक करना है डोमेन, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है, अपन डोमेन का ध्यान दिया नहीं, हम तो बिंदास कर गए और हम डोमेन का ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, इतना थोड़ा ध्यान रख पाएंगे। पर जो जनरल सॉल्यूशन आया उनको रख रख के चेक करेंगे ही। एनी डाउट एनीवन? वरना इस टाइप का एक क्वेश्चन और है मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 39, वो मैं बताऊंगा। बोलो जल्दी से बोलो, टाइम हो जाएगा वरना। एनी डाउट? नो सर। चलो ठीक है। हाँ एक चीज और मैं बता दूं, तुम शायद कर नहीं पाओगे, पर मैं तुम्हें ट्रिगो इक्वेशंस की और प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख के रखे हुए हैं। ट्रिगो इक्वेशन के लेवल 2 है ना, जो लेवल 2 तक तुम पहुंचे नहीं होंगे, तो लेवल 2 के जितने भी ट्रिगो इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो क्या मैं ये फाइल भेज दूं तुम्हें? देख लोगे? सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। Yes. और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम्हें मतलब। और जहां जहां पे 2-2 मेथड से हो रहा है, मैंने 2 मेथड से भी सॉल्व करा है, मतलब तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और आएगी तो मैं बैठा हूं ना, करोगे? ये मैं भेज दूं फाइल? फिर ये फाइल दे दूं? लेवल 2 के क्वेश्चन है इसमें, ट्रिगो इक्वेशंस पे और कमांड आ जाएगी। और एक फाइल और है जिसमें मैंने लेवल 1 के भी इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस बैंक बना हुआ है, तो वो भी मैं भेज दूं। ऐसी 2 फाइल क्या नाम से भेजूं, मतलब तुम बताओ? डायरेक्ट ऐसे लिख दूं लेवल 2 इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चंस पार्ट करके, 2। या लेवल 1 लेवल 2 करके? level 2. लेवल 2 करके, लेवल 1 करके, जो भी मेरे पास कुछ डाउट्स भी आए थे उनके मेरे 2-3 फोल्डर बन चुके हैं, क्योंकि वो मैं अगर दे दूंगा तो तुम संडे तक उसको डिस्कस कर लेंगे अपन। संडे को कोई भी डाउट होगा उन तीनों फाइल में सबसे पहले, और फिर अपन क्वाड्रेटिक तो अपन कंटिन्यू करेंगे। बोलो चल जाएगा ऐसा? देख लोगे क्वेश्चंस? क्योंकि तुम, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब ऐसा होगा, क्योंकि अब इतना टाइम थोड़ा ना मिलेगा, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो मैं तुम्हारी तरफ से, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा। जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, लेवल 1 लेवल 2 जो डाउट्स आएंगे उसकी मैं फाइल्स पहले भी भेजता जा रहा हूं, मैं तुम्हें वापस से भेजूंगा। बट उम्मीद बस ये है कि तुम उनको गो थ्रू करोगे, क्योंकि अगर तुमने उसको लाइटली ले लिया तो फिर गए मार्क्स दिख जाएंगे तुम्हें अपने कैसे आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, एक और क्वेश्चन करवाऊं, ये ऊपर वाला याद रखोगे नोट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ऐसा tan sec cos cot में तो होता ही है कई बार, और हमेशा हटेंगे ऐसा नहीं है, ये भी याद रखना कि हमेशा ही हटेंगे सर। ठीक है चलो एक और दो, एक और दो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x into tan 4x is equal to 1। छोटा सा क्वेश्चन है बट स्टिल इसके जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इस एक्सप्रेशन के जनरल सॉल्यूशन। ये भी स्कूल एग्जाम में आता है, स्कूल बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये भी, बहुत सारे स्कूलों में, नवरचना में वगैरह में पिछले बार आया था ये क्वेश्चन। और ऑप्शन नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई तरीका है तो मुझे भी बता सकते हो। बोलो
नहीं सर, वेट प्लीज। आप लास्ट क्वेश्चन का सिर्फ क्वेश्चन बता सकते हो? लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन ये था क्वेश्चन सॉल्व। सर हाँ सर ये बोलो तो हो गया, cos phi x equal आंसर to 0। 5 है। जनरलाइज करना है ना। बेटा, जनरल सॉल्यूशन पूछा है 5 की 5 5 नो ना। सॉरी 5 आंसर करेक्ट है ना, 5 आंसर करेक्ट है, सब गलत है वो। नहीं सर सर, x is equal to 2n plus 1 into pi देख लेते हैं वो भी, upon 10 upon मैं 2 upon and देख 10 भी हो। पाई देख बाई लेते 10। सब देख लेते हाँ, सब देख लेते n by 10x इंटू, हाँ हाँ हाँ, अब देख लेते हैं, ठीक है। 10x इंटू 10 4x इक्वल टू 1 है। कहाँ से sin स्टार्ट cos करोगे में कर क्वेश्चन को? साइन sin कॉस cos। में बदल देते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ध्यान से देखना, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, पेज बोले तो 155 इंटू साइन 4x अपॉन में कॉस 4x इज इक्वल टू 1। या क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स साइन 4x और cos x इंटू कॉस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वो अपन सब आखिरी में देख लेंगे डोमेन, ठीक है, वो सब टेंशन आखिरी में है, तो एक तरफ ले जाओ। तो cos x cos 4x माइनस sin x sin 4x cos a इक्वल cos टू b minus 0 sin a sin b sin b, cos phi cos x। ऑफ a cos प्लस a प्लस इक्वल टू 0, तो हाँ, cos ऑफ cos phi। 5x इक्वल टू 0, तो 5x हो जाएगा, 5x ही मेरा थीटा है, थीटा cos थीटा 0 क्या होता है, n पाई प्लस पाई बाई 2, plus 1 तो 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 और बाई 5 बाई 10, ये वैल्यूज आएगी ना, जवाब दो। ये n बिलोंग्स यही टू आया। इंटीजर, पर जैसा कि मैंने कहा तुमसे कि 10 है कि नहीं, हाँ जी है, डोमेन चेकिंग अब शुरू होगी, ठीक है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया, फिर से वही क्वेश्चन आया, बेटा अब तो दिमाग लगा लो। और मैंने इस वाले के भी मैंने वो रखे एक फाइल बना ली है पार्ट 2 करके। चलो बताओ, वैल्यू रखो, 0 रखो, n को कितना आ रहा है, पाई बाई 10, 1 रखो 3 पाई बाई 10, 2 रखो 5 पाई बाई 10। ओ मिला 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 कि नहीं मिला, तुम्हें मिला क्या, मुझे तो मिल गया। 7 पाई बाई 10, एक मिल गया भाई 5 पाई बाई 10 मतलब पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 रख सकते हैं क्या, ये पाई बाई 2, नहीं 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 बेटा, x कैन नॉट बी इक्वल टू पाई बाई 2, एक बार रख के देखना। अगर यहाँ पे 4 पाई बाई 4x में रख सकता हूँ, पर इसमें नहीं रख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, ऐसा है, पर ओवरऑल में तो नहीं रख सकता ना, डोमेन में नहीं आएगा। और ऐसे ही n को 4 रखो 9 पाई बाई 10, ये सब रख सकता हूँ ना, ये सब सब सेटिस्फाई कर रहा है। एक वैल्यू हटी है, अगर एक हटी है तो आगे भी हटेगी, क्यों, एक हट गई तो आगे भी हटेगी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, ये चीज भी दिमाग में रखना है, ये स्कूल एग्जाम में आता है भाई, अच्छे अच्छे स्कूलों में क्वेश्चन आता है सीबीएसई वगैरह में, याद रखना। तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पाई बाई 10। अरे यार अब तुम समझ जाओ ना, 5 पाई बाई 10 के बाद कब बनेगा, 15 पाई बाई 10, जब वो 5 का मल्टीपल बनेगा 15 पाई बाई 10, उसके बाद बताओ 5 के बाद 15, 25 बनेगा, 25 पाई बाई 10, हाँ बनेगा। किस पे बन रहा है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 12, 10 कहां से हो गया, 21 पे कहां आएगा, 2 7 12, 2 7 12 की जनरल टर्म बना सकते हो, 2 7 12, d कितना है, d 5 का है, तो 5k प्लस 2 लिख दूं, क्योंकि 0 भी आता है, n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे ना तो वहां फर्स्ट से शुरू होता है, यहाँ पे k मेरा इंटीजर है, 0 भी आता है। बोलो ये बन रहा है कि नहीं, जनरल कर सकते हो, इजी है बेटा, 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, स्टार्ट 2 से हो रहा है, 5k प्लस 2, समझ आ गया, आगे से जब भी ऐसा आए तो सर ऑप्शन में मैंने तो देंगे। क्या किया था कि वो 10x 10 4x है ना, तो उस साइड लेके तो 1 माइनस 10x 10 4x, तो 10x प्लस 10 ऑफ x प्लस 4x इज इक्वल टू, फिर वो अपॉन में 0 हो रहा था इसलिए 5 बोल दिया डायरेक्टली। ओके, ओई ओई ये क्या हुआ, टू सर एन समझ प्लस, नहीं आया क्या समझ नहीं आया मतलब। है? क्या नहीं समझ आया, बोलो।
वो जो क्रिश बोल रहा है मेथड, वो क्या करा उसने पता ही नहीं चला। वो भूल जाओ, ये समझ में आया? तुम इधर ध्यान दो ना अभी जो मैं हाँ बता सर, रहा हूँ। ये तो ये करना है। बस 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 यही ध्यान देना है, यही मेथड है। सभी को क्लियर हुआ कि आंसर तुम कहीं से भी घूम घाम के ले आओ, सबके जनरल सॉल्यूशन आएंगे, पर आखिरी में क्या करना है? डोमेन चेकिंग। क्या हर वैल्यू हट रही है क्या? नहीं, कुछ वैल्यू आ रही है तो कुछ हट रही है, तो ये वैल्यूज हटेगी एक्सक्लूडिंग। और इसको कैसे जनरलाइज कर दिया, और अब तुम देख सकते हो ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया हुआ है, मॉड्यूल में तुम देखोगे तो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सक्लूडिंग वाले तुमने देखा, ऊपर तो नो सॉल्यूशन ही आ गया, पर इसमें कुछ कुछ हट रही थी, पर कुछ कुछ आ रही थी। ठीक है, अब मैंने एक फाइल बना दी है आज की पार्ट 2 की, वो मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ। 15 ये वाले, ये जैसे ये पहला क्वेश्चन किसमें पता है ना, किसका क्वेश्चन है ये पहला वाला? मॉड्यूल का, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देखा किसी ने? ये पहले ही क्वेश्चन है ये तो। एक्सरसाइज कौन सी? 3.5 है ना ये? 4 या 3 में था। 3.5 है शायद, 3.5 का है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, तो ये एक मैंने शीट बना दी, देख लोगे ना ये तो? हाँ, पहला क्वेश्चन यही है, सेम ही है पूरा। और इसकी हिंट क्या थी, लॉजिक क्या है? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, याद है? ट्रिगो अलग करो, बस ये ट्रिगो इक्वेशन का, ये प्रूव डेट का नहीं है, वही लगाया देखो बिल्कुल। अब इतना सब लिख दिया है तो समझ सकते हो ना कि इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूं मैं अगली बार से? तुम ही बता दो, मैंने सब फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है, तुम्हें बस पढ़ना है। और देखो इसके बाद भी लिखा हुआ है, देखो ये आया आंसर, ये आया ना आंसर, देखो sin 2 थीटा इक्वल टू 1। अब sin 2 थीटा इक्वल टू 1 कोई बच्चा ये भी लगा सकता है ना, मैंने बताया था तुम्हें, तो कोई बच्चा ये भी लगा सकता है। एनसीईआरटी जिसने पढ़ी हो, 1 को sin पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, और ये भी देखो लग रहा है ना दोनों अलग अलग आंसर। यस हाँ सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आई क्या? आवाज आ गई क्या? यस सर, अब आई। अच्छा आ गई। हाँ देखो, दो अलग अलग वे में आंसर आ सकते हैं ना, आ सकते हैं कि नहीं? इस बार भी आ रहे हैं दो अलग अलग वे में आंसर पहले क्वेश्चन का, पर नीचे मैंने रीजन दे दिया है। जब कभी ऐसा हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो, तो हमेशा सबसे पहले तो क्या देखा करो? ऑप्शंस देखा करो। ये समझ में आता है कि नहीं पॉइंट? ये समझ आता है कि नहीं पॉइंट? यस सर। या तो तुम देख लो भाई किस फॉर्मेट में दिया है, या तो ऑप्शंस देखो। ऑप्शन में देखो +-1 करके दिया हुआ है ना, ऑप्शन में ये वाला बन रहा है, ये है ऑप्शन में। कैसे चेक करोगे कि हमें किस में बदलना है? कभी कभार ऐसा आ जाए तो ये भी करेक्ट है, करेक्ट ये भी है, बट तुम्हें ऑप्शन में ऐसा फॉर्म दिया है क्या? तुम मॉड्यूल ओपन करके देखना, तुम्हें ऑप्शन में +-1 दिया हुआ है, इसी कारण हमने यहाँ पे ये वाला लगा दिया। आंसर करेक्ट है, दोनों से आंसर आएंगे। फिर एक ये क्वेश्चन भी, बाकी तुम देख लोगे ना, अब तुम देख लेना। ये तो अभी बता दिया मैंने, ये पूरा बता ही दिया ये वाला तो क्वेश्चन, पर ये एक और है देखो, तुम ये गो थ्रू कर लेना, 4-5-6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ये 10 वाले ही रखे हुए मैंने सब इसमें। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में मैं दे दूंगा, और जो 2-3 फाइल्स है वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, जिसमें मैंने लिख दिए लेवल 2 के क्वेश्चन से, कुछ लेवल 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद डाउट में आए। ओके, तो क्या हम वाइंड अप कर सकते हैं आज की क्लास? शायद अब ट्रिगो इक्वेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्या? ट्रिगो इक्वेशन में अब यस सर आ रहा है। ठीक है, अब करो। और भी मैंने क्वेश्चन पूरे निकाल लिए, पूरे मॉड्यूल के जो बेस्ट ऑफ क्वेश्चन है लेवल 1 लेवल 2 के, वो सब निकाल दिए हैं, तुम बस उनको गो थ्रू करो अब। ओके, हाँ बेटा बोलो, जो बोल रहे हो जल्दी बोलो। सीएनडी रूल जो है ना सर, वो कब लगाए समझ नहीं आता। अरे जहां पे ट्रिगो दिखे और एल्जेब्रा दिखे, जहां कहीं भी तुम्हें ट्रिगो फॉर्म दिख रहा है, जैसा अभी देखा था ना क्वेश्चन, कहां गया कहां गया, ये वाले में देखो, पहले क्वेश्चन में देखो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ट्रिगो मतलब और सॉल्विंग। एल्जेब्रा तो मैक्सिमम मिनिमम करना होता है ना। हाँ ये देखो, ट्रिगो अलग कर दो, एल्जेब्रा अलग कर दो, क्या करोगे अब इसके बाद? सॉल्विंग सीएनडी। मैंने तुम्हें सीएनडी वाली एक शीट दी है कि नहीं? पार्ट 1 पार्ट 2 में दी थी किसी ने? हाँ उन क्वेश्चंस को बेटा वापस से देख लो आयुष, फिर तुम क्लिक कर लोगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। बस उतने ही है वैरायटी सीएनडी की, उतने ही है, मैंने सब दे दिए तुम्हें वैरायटीज के क्वेश्चन सीएनडी के। सर और मैंने थोड़े डाउट्स दिए थे आपको, आपने देख लूंगा बेटा, मैं कल छुट्टी पे था, ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करा, और जब तक देखा नहीं है मतलब देख लूंगा मैं।
ठीक है नैनेश? सर ओके, तो हम यही वाइंड अप करते हैं। हाँ तिक बोलो। सर अब पहले अब वो आरडी का 8th खत्म हो गया हो तो फिर पहले अब मॉड्यूल खत्म करें ना। अब मॉड्यूल पे आ जाओ। हाँ आप थोड़ा मॉड्यूल पे आ जाओ। मॉड्यूल भी तो अब क्योंकि है वो भी आ रहा है ना यूनिट टेस्ट भी, इसलिए हाँ बेसिक इसलिए तुम्हें अब आ गया है तो अब मॉड्यूल खत्म करो फटाफट लेवल 1। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank Bye, you. sir. Bye sir, thank you बाय। sir. Bye sir. थैंक यू।